तुम ही दे दो खुशखबरी, डायरेक्ट दे दो खुशखबरी। मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो गाइस तो भाई बैंड बाजा, हमने फोटोशूट भी करवाया। बेबी का शूट बेबी के आने से पहले ही, एक बच्चा आने से पहले घर में भाई कैसे कैसे फोटो शूट करवाए। क्या आने वाला बुढ़ला कोटी तुम्हारी तरह दबंग होगा या उसका बाप दबंग होता तो वो भी दबंग होता, बाप ढीला डाला है। कि जब से तुम प्रेगनेंसी में हो हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया मेरे पूरी प्रेगनेंसी में। टाइम पे या मम्मी बनने वाली हो, तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा क्या चेंज आया? सबसे बड़ा चेंज चेंज भी बहुत बड़ा चेंज आया। बच्चा होगा वो पहले मम्मी बोलेगा या पापा बोलेगा या फिर पहले यूट्यूब बोलेगा? होने वाले बच्चा का नाम सोच लिया है या फिर उसकी पूरी वोटिंग पूरे खानदान से करवाओगे हमसे या पूरी ऑडियंस से करवाओगे वोटिंग? सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का दिन गाइस बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज के दिन में मैं भी, मेरी फैमिली भी, हमारे परिवार में हर कोई। आज के इस ब्लॉग में मैं करने वाला हूँ भाई एक खुशखबरी रिवील अपनी फैमिली की, जिसका इंतजार आप लोग भी बहुत टाइम से कर रहे थे। 6-7 महीने से लगातार मेरे कमेंट सेक्शन में वो मैसेज आते रहते थे, रोहित भाई ये बताओ, रोहित भाई वो बताओ, रोहित भाई ये कब कर रहे हो, रोहित भाई ये कब होने वाला है। फाइनली आज आपके रोहित पहाड़ी ये जो खुशखबरी है इसको रिवील करने वाले अपने चैनल पे। थंबनेल देख के तो आप सारे लोग समझ ही गए होंगे, लेकिन बहुत सारे ब्लॉग ऐसे भी आए हैं बीच में जो बहुत सारी चीजें होने वाली थी बट हुई नहीं, तो लोग सोचेंगे कि थंबनेल में क्या डाल दिया, लेकिन भाई आज के थंबनेल में जो चीज डाली है वो 100% एकदम श्योर होने वाला है। फाइनली आज के बाद मैं अपने घर में अब छोटा नहीं रहने वाला हूँ। तो आप समझ गए कि भाई क्या है, मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ, बट आज के बाद मैं अपने घर में छोटा नहीं रहने वाला हूँ। तो उसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है, जिसके लिए मैं अपनी ट्रिप को छोड़कर बीच में ही वापस आ चुका हूँ गुड़गांव। अब वो छोटा मेहमान कब आने वाला है, कैसे आने वाला है, कहाँ आने वाला है, वो सब आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। सबसे पहले मम्मी से मिलते हैं, पापा से मिलते हैं, भैया भाभी से मिलते हैं। और जब घर में मतलब ऐसे छोटा मेहमान आने वाला होता है तो घर वाले ना बहुत सारी तैयारी करते हैं ना, मतलब उसका नाम क्या रखेंगे, उसे मतलब कैसे रखेंगे, कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, मतलब लड़का होगा तो क्या होगा, लड़की होगी तो क्या होगा, मतलब उसका नाम क्या, मतलब पहले से लोग नाम चूज कर लेते हैं ना कि लड़की होगी तो, क्योंकि लड़की हमेशा पापा की फेवरेट होती है, लड़का हमेशा कहते हैं मम्मी का फेवरेट होता है। लड़की मम्मी होती है वो लड़के का नाम सोच के रखती है, मेरा लड़का होगा तो मैं ये नाम रखूंगी, ये रखूंगी। तो पापा सोचते हैं कि भाई लड़की होगी तो मैं ये नाम रखूंगा। ऐसा होता है नहीं होता, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो मतलब मुझे तो ऐसे ही लगता है, कोई लड़की होती है वो अपने पापा के सबसे ज्यादा प्यारी होती है, क्लोज होती है, और लड़का होता है तो वो अपनी मम्मी के साथ क्लोज होता है। तो चलो एक काम करते हैं, क्या क्या तैयारियां हैं, मम्मी ने क्या सोचा है, भाभी ने क्या नाम सोचा है, भाई ने क्या नाम सोचा है, पापा ने क्या नाम सोचा है, और सबने क्या 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 प्लानिंग कर रखी है। और हाँ, आप सब लोग कितने खुश हैं आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि आप लोग ना हमेशा कमेंट सेक्शन में वही सवाल पूछते थे हमेशा। फाइनली आज आपको जवाब मिलने वाला है। पहले भाभी से मिलते हैं, भाभी का रिएक्शन पूछते हैं। तो एक काम करते हैं, भाभी के पास चलते हैं, आखिर भाभी मतलब कितनी एक्साइटेड है, भाभी ने क्या क्या प्लानिंग कर ली है उस आने वाले बेबी के लिए, उसका नाम, उसके कपड़े, उसके लिए प्लानिंग, वो क्या करेगा, कहाँ रहेगा, कैसे करेगा, सब कुछ भाभी से पता करते हैं। आखिर जब लड़की माँ बनती है उस टाइम उसकी फीलिंग क्या होती है और वो आने वाले बच्चे के लिए कितनी तैयार रहती है। अब वो सब भाभी से डायरेक्ट पूछते हैं, सारे सवाल मैंने लिख के रखे, सारे जवाब मांगते हैं, और आपके कोई सवाल होंगे तो आप भी पूछ लेना, ठीक है। भाई का रूम है, लोग अंदर बैठे हुए हैं, चलो चलते हैं सीधे। चलो भाई सबसे पहले मिलते हैं भाभी के रूम में, चलते हैं। हेलो, क्या हाल चाल है, हेलो हेलो, कैसे हो? बस बढ़िया, बधाई हो। तुमको भी बधाई हो। ऐसे आजकल तो चेहरे का ग्लो ही चेंज हो गया पूरा, क्या बात है। टाइम पे तो ग्लो ही आता है। तो सबसे पहले बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। नर्वस किस लिए? नर्वस भी हो जाता है ना, प्रेगनेंसी में बहुत अप एंड डाउन भी आते रहते हैं। अप एंड डाउन कैसे, मतलब समझा नहीं मैं। बहुत सी चीजें होती है, वॉमिटिंग होती है, थक जाता है शरीर थोड़ी थोड़ी। अच्छा मुझे एक सवाल पूछ रहा हूँ तुमसे, जब तुम्हें पहली बार पता चला कि तुम मम्मी बनने वाले हो तब तुम्हारी फीलिंग कैसी थी? जब तुम्हें पहली बार पता चला? थोड़ा सा डर भी था। डर किस बात का? बहुत टाइम बाद था ना, तो डर भी होता है जब तक आप 3 महीने की प्रेगनेंसी क्रॉस नहीं कर लेते हो, तो वैसे थोड़ा सा सब चीज होती है, मिक्स इमोशंस होते हैं जब तक आप। ये पिछले 1.5-2 साल से तुम लगातार ये सवाल पूछ रहे थे भाभी से कि भाई कब दे रहे हो खुशखबरी, कब दे रहे हो खुशखबरी, कब दे रहे हो? तुम ही दे दो खुशखबरी, डायरेक्ट दे दो खुशखबरी। कब देने वाले हो खुशखबरी? कितने टाइम बाद खुशखबरी देने वाले हो? जनवरी में आ जाएगा गाइस बेबी हमारे घर में, सबसे छोटा बुढ़ला गुटी। छोटा बुढ़ला कोटी, उसका नाम छोटू बुढ़ला कोटी होगा? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं छोटू नहीं रहने वाला हूँ, अब मैं जाके थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा, मेरा प्रमोशन होने वाला है। कुछ सवाल है मेरे पास ऐसे बढ़िया से जो आप भी जानना चाहते थे और मैं भी जानना चाहता हूँ, और बहुत सारे लोग, जितनी भी हमारी ऑडियंस के जितने भी लोग, मतलब जब कोई प्रेग्नेंट होता है या कोई कहते हैं बच्चा आने वाला होता है, बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं ना, तो कुछ सवाल मैंने भी अपने पास रखे थे, तो मैं भाभी से पूछता हूँ, आप बताना आपको सवाल के जवाब कैसे लगे, ठीक है? सवाल पूछा जाए, स्टार्टिंग से करूँ शुरू? सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है, बेबी आने वाला है, जो बच्चा आने वाला है वो अपनी मम्मी की तरह क्यूट होगा या पापा की तरह इंटेलिजेंट होगा या अपने चाचा की तरह फेमस होगा? भी हो सकता है, वो तो प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। ये क्या बात हुई, एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा या वो
मम्मी पापा के तो उसको दोनों के गुण आने, एक को कैसे बोल दूं मैं, मेरी तरह हो गया। और हमारे कोई गुण नहीं आएंगे उसके अंदर, तुम्हारे भी आएंगे, वो दिन भर हमारे साथ रहेगा, हमारे कोई गुण होगा ना, जब उसकी एक्टिविटीज पता चलेगी तब बता। और जब होगी होगी जो अच्छा हाँ, मैं चलो एक सवाल और मेरा, मतलब ये सवाल बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। तुम मतलब क्या सोच रहे हो कि मतलब लड़का होगा या लड़की होगी? लड़का होगा तो तुम्हारे मतलब एक्सप्रेशन और तुम्हारी फीलिंग कैसी होगी, लड़की होगी तो तुम्हारी फीलिंग एक्सप्रेशन कैसे होंगे? लक्ष्मी आए या फिर कोई घर में तांडव करने आए, जो भी आए, मतलब तुम्हारी फीलिंग क्या होगी? 7 साल हो गए शादी को, दोनों में से जो भी आए हेल्दी आए बच्चा अपने पास। होने वाली मम्मी जी, एक नया सवाल है तुमसे और है, अगर बच्चा शरारती होगा तो उसका जिम्मेदार आप खुद को मानोगी या उसके पापा को मानोगी? तुमको मानेंगे, हैं? हम दोनों तो नहीं है शरारती। ये क्या बात हुई? मतलब यार ये सवाल का जवाब नहीं, सवाल का जवाब दो कि अगर वो शरारती हुआ तो वो अपने पापा के पास शरारती होगा या मम्मी के पास शरारती होगा होगा? ही नहीं, जब हम दोनों है ही नहीं तो कैसे हो जाएगा वो जबरदस्ती। पापा तो उसके बिल्कुल ही नहीं है। हाँ चलो मेरी तरह ही होगा शरारती, वैसे मैं भी बहुत शरारती। अच्छा ये बताओ, होने वाले बच्चा या बच्ची का नाम सोच लिया है या फिर उसकी पूरी वोटिंग पूरे खानदान से करवाओगे हम सबसे मिलके, या पूरी ऑडियंस से करवाओगे वोटिंग? ऐसे पापा मम्मी सोच ही लेते हैं अक्सर, तुमने सोच ही लिया होगा राधा मीना सीता गीता क्या क्या नाम रखने वाली हूँ, राजू रोहित मोहित। हमारे सोच के होता है कि हमारे पंडित जी सुनाते हैं नाम, मतलब तो पंडित जी तो अक्षर बताएंगे ना, नाम थोड़ी बताएंगे। तो फिर अक्षर अभी से थोड़ी पता है ना। पंडित जी कहेंगे इसका नाम जे से, तुम जॉर्डन रखोगी या तो- जग्गू रखोगी? वो तो सब तुम लोग वोटिंग लेंगे ना सबसे, तब बताएंगे। घर वालों की वोटिंग में सबका, भाई बहनों का सबका वो रहेगा ना। ऐसे नाम रखते नहीं है ना, जब उसका जन्म होगी उसके हिसाब से पंडित जी बताएंगे। चलो ये भी मतलब एक सवाल था मेरे अंदर, अभी मतलब भाभी ने सीधे सीधे इसको डिनाई कर दिया कि पंडित जी बताएंगे, उसके बाद जाके हम फिर अक्षर मिलेगा, अक्षर मिलने के बाद सोचा जाएगा कि उसमें कौन से ऐसे तो पहले से सोच के रामू रखेंगे, रामू और श्यामू। आजकल जो आपकी कंडीशन है, जो भी आपको मतलब अभी आपकी फीलिंग है, इस टाइम पे सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर आता है आजकल कंडीशन में? प्रेगनेंसी में नहीं आया, पूरी प्रेगनेंसी में काम रही हूँ। गुस्सा नहीं आया? और कभी कभी अगर आता है तो किस चीज को लेके मतलब तकलीफ होती है? भी आ जाता है, कोई बोलता है तब भी चिढ़ हो जाती है, किसी वक्त ऐसा होता है कोई कुछ भी बोले तब भी नहीं आता। स्टार्टिंग फेज में ज्यादा होता है, बीच में नहीं होता। हार्मोन्स बहुत ऊपर नीचे होते हैं ना। होने वाली मम्मी से एक और सवाल है हमारा कि जब बच्चा होगा वो पहले मम्मी बोलेगा या पापा बोलेगा या फिर चाचू बोलेगा? अब यार ये होते ही थोड़ी बोलता है, वो तो बोलेगा 1 साल बाद, कैसे अरे जब भी होगा, मतलब तुम्हें क्या लगता है पहले मम्मी बोलेगा या पहले पापा बोलेगा या फिर पहले यूट्यूब बोलेगा? पापा बोलेगा लगता है। पापा बोलेगा। पापा पैसा खर्च करेंगे इसलिए पापा 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 चॉकलेट, मम्मी तो कुछ दिलाने वाली है नहीं। वैसे पापा बच्चे जाते हैं मम्मी बोलते हैं। मम्मी बोलते हैं ना। हाँ, देखो आप तो नहीं आप बताओ, बच्चे सबसे पहले जब बड़े होते हैं पहले मम्मी बोलते हैं या पापा बोलते हैं या चाचा बोलते हैं? पता नहीं, चाचा बोलते नहीं बोलते, चाचा तो यार वो भगवान जब जाने। सीखेगा पूरा वर्ड हमारे लिए साला सीखना पड़ेगा उसको। हे भगवान, मम तो बच्चे वैसे मम 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 का मतलब तो पानी होता है, पानी पिलाओ पानी पिलाओ, मम मम मम। और जल्दी नहीं बोल पाता है बच्चा। बाकी गाइस आप बताओ कि भाभी से क्या सवाल पूछने चाहिए? कुछ ऐसे फनी सवाल भेजो, 10 से 20 सवाल भेजो, सारे सवाल पूछूंगा आपके नाम लेके वो भी। तो अगला सवाल मेरा है आपके लिए, सच्ची सच्ची जवाब देना, बिल्कुल जो तुम्हारे दिमाग में दिल से आ रहे हैं। जब बच्चा रात को उठेगा 11, 12, 1, 2 बजे, कितने बजे भी उठे, तो रात को ड्यूटी मम्मी की लगने वाली है हमेशा या पापा की? दादी की। हैं? दादी की? तुम्हारे साथ नहीं सोने वाला है वो? मतलब सोएगा फिर दादी को देंगे ना, हम भी तो सोएंगे कि हम उठे रहेंगे। हे भगवान, दादी ने पहले हमको पाला, फिर अपने पोते पोतियों को पाला, अब नाती नातिनियों को पालेगा। दादी बेचारी चिंगार होने वाली है, मतलब है नहीं होती दादी, चिंगार नहीं होती, तभी तो दादी का नाम ले रहे हैं। अरे भाई तुम किस दिन काम आओगे? हाँ, ये अपना भी। नाम भी तो लो। नहीं मेरे साथ तो उसने दिन भर रहना है, हेलो गाइस हेलो गाइस हेलो गाइस कह के उसने बड़ा होना है बेचारे ने। वो एक सवाल और, इसी बात पे एक सवाल और, आपको क्या लगता है कि वो जो आने वाला हीरो है वो पढ़ाई लिखाई में स्मार्ट बनेगा या क्या कहते हैं यूट्यूब में ज्यादा ध्यान देगा, वो ब्लॉगर बनेगा, क्या बनना यार, चाहेगा? ये तो बहुत बात की बात है, ये तो बता ही नहीं सकते है? ये तो बस- तुम क्या चाहती हो? वो पढ़ लिख के कहीं जॉब करे या मेरी तरह स्मार्ट यूट्यूबर बने जिसको पूरी दुनिया में लोग पसंद करें? जो भी उसका मन हो, हम ऐसे थोपेंगे नहीं। यूट्यूबर बने या पढ़ाई करे, जो भी करे या खेती बाड़ी करे, उसकी मर्जी। उसकी मर्जी। बट है अपनी तरफ से तो हम एफर्ट डालेंगे ही ना, पढ़े लिखे हैं तो उसको भी पढ़वाएंगे। कि ये जो हम बातें कर रहे हैं उसके नाम, उसका नेचर, उसका जॉब, उसका कल्चर, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, जब वो बड़ा होगा और दोबारा वो ये वीडियो देखेगा कि उसके पैदा होने से पहले ये सब यूट्यूब पे क्या चल रहा है, तब वो क्या कहेगा? खुश हो जाएगा वो, हैं? खुश हो जाएगा। खुश होगा? और कैसे खुश होगा मतलब? वो बोलेगा देखो जरा चाचा ने आने से पहले कितनी प्लानिंग करी थी मेरी। ये लेकिन उसके टाइम तक मुझे लग रहा है बहुत ना, मतलब टाइम अपडेट हो जाएगा। 10 साल बाद तो बहुत सारी चीज चेंज होंगी ना। बच्चे ऐसे नहीं होंगे जैसे पहले होते थे ना, खुश हो जाते थे। हाँ। थोड़े अलग होंगे लगता है मुझे। ये जैन क्या कौन सी जनरेशन है? जैन कौन सी आएगी? अब जैन जी तो चलेगी ना। बेटा है ये। पता नहीं, मेरे को तो ऐसा लगता है ना जब वो आएगा इस दुनिया में तब वो कहेगा कि साला मैं इस दुनिया में अभी आया भी नहीं हूँ, मेरे आने से पहले मेरे ऊपर नाम, मेरे सवाल, मेरा फ्यूचर, मतलब वो क्या था, वो मुर्गी ना जाने अंडे का क्या होगा खुशी तो होगी वाला। उसको देख के ना। पहले के लोगों की इतनी मेमोरीज नहीं होती थी,
थी, उसको खुशी तो होगी देख के यार कि मेरे आने से पहले कितनी प्लानिंग चल रही है सब कुछ ना। एक और सिंपल सवाल आपसे पूछता हूँ जो बाकी सारी महिलाओं के लिए भी है, जो माँ बनने वाली हैं, जो माँ बन चुकी हैं। जब से आपको पता है कि आप मम्मी बनने वाली हो, तो तुम्हारी जिंदगी में क्या चेंज आया, सबसे बड़ा चेंज जब से तुम्हें ये पता चला है? एक ऐसे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, लग रहा है कुछ अलग सी चेंज, भी बहुत बड़ा चेंज आया है। क्या क्या चेंज? मुझे ऐसे मतलब मन घबराता है कुछ भी कुछ करना है, मतलब से संभल के, पहले तो कहीं भी चल लेते थे उल्टा पुल्टा, एक अपने को संभाल के रखना है। हाँ, ये तो पहले जैसे बचपना था वो अब नहीं करते हैं ज्यादा। प्रेगनेंसी में घर वालों के सपोर्ट को लेकर तुम क्या बोलना चाहोगी? और जब कोई प्रेग्नेंट हो तो उसे किस तरीके का फैमिली सपोर्ट होना चाहिए? वैसे तो मुझे सबका मिला, सब अच्छे हैं, सास ससुर मम्मी पापा, लेकिन इस टाइम पे सबसे जो होता है हस्बैंड का है। हाँ। हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया मेरे पूरी प्रेगनेंसी में। सबसे ज्यादा इमोशनल बॉन्डिंग हस्बैंड से ही होती है इस टाइम। अगर उससे नहीं है आपकी बॉन्डिंग, क्योंकि वो भी तो बेबी के फादर बनने वाले हैं ना, तो सबसे ज्यादा दुखी रहती है वो। सबने किया है, अब तो मेरे लॉस भी आए हैं, बट उस वक्त उस कंडीशन की वजह से नहीं थे, वो स्टार्टिंग फेज थोड़ा टफ होता है ना, तो उस टाइम पे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रहे। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसे सपोर्ट किस तरीके का मिलना चाहिए फैमिली से? मतलब हर चीज का, मेंटली भी फिजिकली भी, और उसको ज्यादा ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, अभी आज भाभी का इंटरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि तुम लोग ना पिछले 2 साल से लगातार कमेंट कर रहे थे। पापा मम्मी का भी एक पूरा लूंगा, पूरा डिटेल इंटरव्यू कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। जब हीरो इस दुनिया में आएगा, हीरोइन इस दुनिया में आएगी, तो सबसे पहले तुम उसे किससे मिलाना चाहोगी? नानी से या दादी से? दोनों में से एक का नाम तुम्हें बताना पड़ेगा। अरे मैं कैसे बताऊं, मैं तो अंदर होंगी, जिसको देंगी डर से लाके। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा? मुझे नहीं पता, यही तो है ना फिर। लेकिन मैं सभी को देंगे यार, सब मिले। मैं तो जाती हूँ नानी दादा दादी सब। या फिर कैमरे से सबसे पहले? कैमरे से तो मिलेगा ही, कैमरे से तो इंट्रोडक्शन पहले ही हो उसका। और लास्ट सवाल, बच्चे के लिए सबसे ज्यादा सख्त स्ट्रिक्ट कौन होगा और सबसे ज्यादा लाड़ प्यार वाला कौन होगा? मैं ही होंगी सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट खुद ही। और लाड़ प्यार वाला? लाड़ प्यार वाले तो सभी है घर में, चाचा दादा दादी मम्मी पापा। पापा मम्मी में से कौन होगा सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट? पापा मम्मी में से मैं ही होंगी, पापा तो नहीं होंगे। नहीं होगा तन नहीं, स्ट्रिक्ट? मेरे को तो अपने पे पूरा है, मैं ही होंगी। मैं तो कुटाई करके रखूंगी बोलो उसकी। कुटाई नहीं भी, मतलब स्ट्रिक्टनेस में मेरा ही आएगा आगे। चलो एक लास्ट सवाल मुझे बता दो कि जब से तुम्हें प्रेगनेंसी में हो और अब धीरे धीरे टाइम बढ़ते जा रहा है, डिलीवरी का टाइम आते जा रहा है, तुम्हें सबसे ज्यादा क्रेविंग किस चीज की होती है? क्या खाने की क्रेविंग अभी तक सबसे ज्यादा हुई? मतलब जैसे तुम्हें खाने का मन बार बार करता है कि यार ये मिल जाता तो मजा आता, क्योंकि ऐसा सबके साथ होता होगा ना। सारी मतलब इस टाइम पे बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो क्रेविंग डिफरेंट क्रेविंग होती है। शुरू के 4 महीने तो मैंने कुछ भी क्रेविंग नहीं, कुछ भी नहीं खाया? उल्टियां हुई हैं, बस उल्टियां हुई हैं, अच्छा, इतनी उल्टी। तो अभी मतलब क्या मन करता है कि ये खाऊं ये खाऊं? लास्ट टाइम में करता तीखा चटपटा खाने का मन, फ्राइड राइस, ऐसे चटपटा, मोमोज, मतलब कुछ भी मिले, नमकीन मिल जाए बस। वो मन तो करता था देख के गोलगप्पे टिक्की, कंट्रोल करना पड़ता था क्योंकि आपको पता है ज्यादा बाहर का नहीं अलाउड था। कि इस पूरे सफर में सबसे भावुक पल क्या था तुम्हारे लिए? ये पूरे 9 महीने का जो पूरा सफर रहा, मैंने इस पूरे 9 महीने में भाभी को आपको एक बार भी नहीं दिखाया पिछले 7-8 महीने में, क्योंकि कुछ चीजें थी जिसकी वजह से मैंने भाभी को कैमरे में लेके कभी नहीं आया। पंडित जी ने भी मना किया था, समझ लो घर वालों ने मना किया था कि कैमरे में भी कुछ नहीं दिखाना है। तो अब डिलीवरी का टाइम आ गया तो आपको सब चीजें दिखा रहा हूँ। तो मैंने तो बहुत सारे सवाल पूछ लिए, अगर आपको भी कोई सवाल आपके मन में हो तो बताना। अब ये सवाल मत पूछना कि पंडित जी ने मना क्यों किया था, ठीक है? अब आप बताओ इस पूरे 9 महीने का सबसे भावुक पल, सबसे ज्यादा भावुक पल क्या था? क्या बोला? मेरे सबसे ज्यादा इमोशनल टाइम यही था कि जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सबसे ज्यादा कैसा लगा तुम्हें उस समय? ऐसे कैसे बताऊँ फीलिंग? अरे मुझे नहीं लग रहा है ना, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट होने वाला हूँ। अब मैं वो फीलिंग्स को बता ही नहीं सकती ना, ऐसे वर्ड्स में आप बता ही नहीं सकते माँ बनने की फीलिंग। हाँ ये तो है गाइस, मतलब आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे, बियॉन्ड द वर्ड्स है वो। इंग्लिश में जो लाइन मारी मेरे समझ में नहीं आई, बट अच्छी लगी मुझे, थोड़ी सी ठीक लगी। मतलब बहुत अलग फीलिंग। तो ये कुछ सवाल जो भी थे, माँ बनी होगी उनको पता होगा, हाँ, आप बता नहीं सकते हो। बाकी आपको कुछ सवाल ऐसा लग रहा है अटपटा सा, कुछ भी पूछो, आप सब पूछे जाएंगे भाभी से, सब कुछ पूछा जाएगा। फिलहाल भाभी से मेरे को सवाल थे, मैंने तो पूछ ले। बाकी आपको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। तुम्हारे चक्कर से मैं पूरा ट्रिप छोड़ के आ गया हूँ। 10 दिन हमारे रह गए, बाकी कुछ अच्छा होगा। हिम्मत रखो, मजबूत बने रहो, बिल्कुल एकदम बढ़िया से। हम उसे ब्लॉगर बनाएंगे। जो भी बनाओ बस सभी वो आ जाए हेल्दी अच्छी से। सही बात। आपको पता है नानी ने हमने फोटोशूट भी करवाया। किस चीज का फोटोशूट करवाया? बेबी शूट। बेबी का शूट? बेबी के आने से पहले ही? अरे भाई ये क्या चप्पल है, क्या छोटे जूते हैं? जूते। अरे हमारे भाई को देख के लगता तो नहीं वो ऐसा है करके, ऐसे फोटो खींचता है करके। हमारे सामने तो मुंह टेढ़ा कर देता है जब भी फोटो खींचता है। हैं भाई कितने मस्त मस्त क्यूट से फोटो खिंचवाए देखो इन लोगों ने, नहीं हो? अरे वाह, ये तो बड़े प्यारे प्यारे फोटो लग रहे हैं। मतलब भाई देखो, एक बच्चा आने से पहले घर में भाई कैसे कैसे फोटो शूट करवाए हैं, देखो भाई। तो ये तो आपने फोटो शूट करा दिए, लेकिन फोटो शूट तो अब इसके बाद होगा, आने के बाद बढ़िया वाला। मैं सच में बहुत ज़्यादा हैप्पी, एक्साइटेड, और मुझसे कहीं ज़्यादा खुश ना मम्मी पापा
दीदी और हमारा गुन्नू और तानी है भाई। गुन्नू गुन्नू क्या कहता? क्या कहा था गुन्नू ने? बॉय होना चाहिए, गर्ल होगी तो मार खानी होगी। हमारा जो है ना भांजा है ना गुन्नू, उसने कहते हैं अपनी मामी को पहले दे दिया अल्टीमेटम, लड़का होना चाहिए, अगर लड़की होगी तो तुम मेरे हाथ से पिटाई खाओगे। तुम पिटाई खाओगे या लड़की पिटाई खाएगी? मैं खाऊंगी। तुम पिटाई खाओगे लड़की होगी तो। ये उसने बोला, गुन्नू ने बोला है। हम तो कह रहे हैं कि गर्ल ही हो, प्यारी सी क्यूट सी। हाँ हम तो कह रहे हैं सबसे पहले वो आए। बॉय लक्ष्मी आनी चाहिए। लक्ष्मी रुक गई है घर की हमारी। सब जो भी है। तो गाइस भाभी से तो भाई बहुत सारे सवाल कर लिए माँ बनने से पहले। कितना कुछ चलता होगा ना अंदर सच में यार। बाकी आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। एक सवाल पापा से पूछ रहे थे, बाकी पापा से भी बढ़िया सा एक Q&A सेशन रखेंगे पापा और मम्मी के साथ में, बढ़िया वाला। लेकिन एक सवाल तो पापा से पूछ ही लेते हैं। हेलो पापा, एक बात बताओ, क्या आने वाला बुढ़ला कोटी पापा की तरह दबंग होगा, तुम्हारी तरह दबंग होगा या फिर ढीला ढाला होगा? अब उसका बाप दबंग होता तो वो भी दबंग होता, बाप ढीला डाला है तो वो कहाँ से हो जाएगा दबंग? क्यों, हमारा भाई ढीला ढाला है? ढीला तो है ही। और तो पापा उसमें तुम्हारे गुण भी तो आएंगे। हमारे गुण तो जो आएंगे सो आएंगे। बताओ, अगर वो तुम्हारी तरह दबंग होगा तो फिर तो मोहल्ले का जीना हराम हो जाएगा। जीना हराम तो हम उनका करेंगे जो हमारा जीना हराम करेंगे। मतलब अभी जैसे हम तुम्हारे साथ रहते हैं, आने वाले टाइम में तुम्हारा बॉडीगार्ड वो बनेगा या तुम उसके बॉडीगार्ड बन जाओगे? हम उसके रक्षक बनेंगे। रक्षक? हाँ, रक्षक रहेंगे, देख रेख करेंगे। अच्छा, तो पापा एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, बाकी सवाल तुमसे बाद में पूछूंगा, तुमसे मम्मी से। ये बताओ, जो हीरो हमारे घर में आने वाला है, जिसके लिए सब लोग एक्साइटेड है बहुत ज्यादा, जब वो इस घर में आएगा, अभी इस घर में तुम्हारा राज चलता है, पूरी तुम्हारी दबंगी चलती है, उसके आने के बाद उसका राज चलेगा या तुम्हारा राज चलेगा? नहीं, राज तो हमारा ही रहेगा। हैं? जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक राज हमारा ही रहेगा। वो क्या, उसके जैसे और 2-4 आ जाएं तब भी राज हमारा ही रहेगा। स्वयं भगवान भी? भगवान चाहे स्वयं आ जाए स्थापित होते हुए कि मेरा राज रहेगा, तुम मेरे अंडर रहोगे। नहीं नहीं, हम कहते हैं उनकी वो नहीं है, राज हमारा ही चलेगा, हमारे पुरखों का राज रहा। मतलब दबंगी तुम्हारी रहेगी हमेशा? दबंगी क्या, हमें कोई नंगापन थोड़ी करना है, दबंगी का क्या? तो भाई बैंड। चलो गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही। कल मिलते हैं फिर आपसे नए ब्लॉग के साथ में। अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। उसके बाद बहुत जल्दी वो खुशखबरी के साथ साथ आपके सवाल भी पूछे जाएंगे। और कुछ भी आपको लगता हो ना, कुछ भी आपको जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाय बाय। पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा दो। बाय बाय।